अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बयान मौलाना हज़रत जी का इस ताल्लुक़ से है कि जो सोशल मीडिया पे ये जो है अफवाहें फैल रही हैं कि शूरा के ताल्लुक़ से कि शूरा ने ऐसा कहा, शूरा ने वैसा किया, शूरा ने जो है ये किया वो किया, जो भी XYZ ख़बरें हैं उनके ताल्लुक़ से हज़रत जी ने साफ साफ बयान कर दिया कि हमारी कोई आलम शूरा नहीं। आप बयान को पूरा सुने और दूसरों को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि साथियों के अंदर जो बेचैनी है वो भी दूर हो जाए। अलबत्ता 2 दिन से उड़ती उड़ाती खबरें सुन रहा हूँ, जिसका न हमसे कोई मशवरा हुआ, न कोई इस बारे में कोई जिक्र हुआ कि भाई कोई आलमी शुरा बननी है, कोई आलमी शुरा बननी है। हमारा आलमी शुरा कोई नहीं है, हमारा आलमी मशवरा है। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपस की इज्तिमाइयत की। इज्तिमाइयत ये नहीं कि हम साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, आपस में मोहब्बतें और ताल्लुक़ है, ईसार और हमदर्दी है। ये ताल्लुक़ तो एक आम से आम मुसलमान और दूर से दूर रिश्तेदार के साथ भी होना। मेरे नज़दीक इज्तिमाइयत का मज़हर और इज्तिमाइयत की बुनियाद ये नहीं है, बल्कि काम के सही नहज पर हम सब की इज्तिमाइयत, ये सबसे पहली हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी है जिसका मुझे और आपको अल्लाह के यहाँ का जवाब। फैलते हुए काम में और काम से मुताल्लिक़ वो चीज़ें जो पहले तयशुदा हैं, तहरीर में हैं, उन चीज़ों को आपस में बैठ बैठ कर ताज़ा करता रहना, वरना बड़ों की देखी हुई चीज़ें वो सिर्फ कागज़ों की नज़र होकर रहा। निज़ामुद्दीन रायवीन, इन दोनों मराकिज़ असल मराकिज़ हैं, इन दोनों मराकिज़ के दरमियान किसी भी इस्तिलाही अल्फाज में या किसी भी तरीक़ेकार में कोई जर्रा बराबर भी किसी को इख्तिलाफ हो तो हमारा ये हमारी आम ये इस मजमे का बयान करने के लिए नहीं। मजमा बयानात का आदि है, अल्लाह का फजल है। ये 12 महीने का हमारी और बांग्लादेश की और रायवीन की यहाँ आमद और यहाँ जमा होकर बैठना ये खास इस मकसद के लिए था कि जो आपने सोचा है वो हम लेकर जाएं, जो हमने सोचा है हम लेकर आए। बांग्लादेश वालों को चाहिए कि पूरे इख्तिलाफ के साथ ये देखें कि क्या चीज़ यहाँ काम की तरक्की की हमें मिली है, ये हम लेकर जाएं। हम तीनों मुल्कों का जमा होना काम की तरक्की को मकसद बनाने के ही। किसी भी साथी के जहन में कोई बात बेशक जहन में आती है, मुझसे लेकर आलम के आखिरी कोने बसने वाले, इस काम से ताल्लुक़ रखने वाले के ज़िम्मे फ़र्ज है कि वो उसको इज्तिमाई इस मौके पर या रायवीन के मौके पर, क्योंकि ये रायवीन के मौके पर या ढाका के मौके पर, ये 2 मौके हमारे पास मिलने। हमारा इन दोनों मुल्कों में जमा होना है इसी काम। जो तुमने सोचा है यहाँ ले आओ, जो हमने सोचा है हम ले आए, और इज्तिमाई तौर पर बैठ कर ही इन सब चीज़ों को गौर, किसी की तनकीस और तरदीद, ये बसा औक़ात तयशुदा चीज़ों को ज़ाय कर। इसलिए हमारी तो मैंने तो कहा साथियों से कि यहाँ जितने भी शोबे हैं इन सारे शोबों से हमारे साथी पूरा इख्तिलाफ। अलबत्ता 2 दिन से उड़ती उड़ाती खबरें सुन रहा हूँ, जिसका न हमसे कोई मशवरा हुआ, न कोई इस बारे में कोई जिक्र हुआ कि भाई कोई आलमी शुरा बननी है, कोई आलमी शुरा बननी है। हमारा आलमी शुरा कोई नहीं है, हमारा आलमी मशवरा है, आलमी मशवरा है। और इस मशवरे का मकसद ही है कि अगर कोई चीज़ किसी के जहन में काम की फादियत की आई है तो वो उसको अमानतन मशवरे में, जिम्मेदार को भी चाहिए मशवरे में रख दे, अमीर को भी चाहिए मशवरे में रख दे, मामूर को भी चाहिए कि मशवरे में। जब मुख्तलिफ किस्म की खबरें आई और साथियों ने आकर कहा कि भाई ये होना है, ये हो रहा है, तो मैं हाजी साहब के पास खुद हाजिर हो गया। अभी गया था, मैंने हाजी साहब से खुद अर्ज किया, हाजी साहब आप क्या चाहते? हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि हर उम्मती इस काम की जिम्मेदारी, हाजी साहब को वही बात कि हर मस्जिद बराह रास्त रायवीन से निज़ामुद्दीन से, ये तो खैर हाजी साहब की वुसअत क़ल्बी की बात है। मैं जहाँ तक इसको समझता हूँ कि वो हर मस्जिद अपने शहर से, सूबे से और हर सूबा बराह रास्त रायवीन और निज़ाम, किसी मुल्क में कोई मसला हो, ये बात पहले तय हो चुकी है, तहरीर में है, हज़रत दस्तखत मौजूद हैं कि किसी मुल्क में कोई मसला पेश आए उनको चाहिए कि वो बराह रास्त निज़ामुद्दीन लिखें और रायवीन उसकी नकल ज़रूर भेजें, और हम और रायवीन वाले आपस की इज्तिमाइयत के बगैर किसी मुल्क को कोई जवाब, चाहे हमें
मुल्कों को जवाब देने में ताखीर करनी पड़े, और वो ताखीर करनी चाहिए। वो नमाज जो एक इनफरादी हर उम्मत के ज़िम्मे फर्ज है, जब उसके इंतजार का अजर है, तो वो मेहनत जो सारे आलम में हिदायत के फैलने का बुनियादी सबब है, उसके उमूर में इंतजार करना इससे बड़ी इबादत और इससे बड़ा अजर और इससे बड़ी जिम्मेदारी कभी भी हमें या आपको किसी भी मुल्क के किसी मसले में जवाब में कभी खिजलत नहीं करनी है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है, कोई बात भी निज़ामुद्दीन में आती है, हम कहते हैं इंशाल्लाह ऐसा से पूछेंगे, रैबिन में रखेंगे इसको। इसलिए 4 आदमी यहाँ से, 4 आदमी वहाँ से, 2 आदमी वहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा तो पूछा, भाई साहब आप आगे चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। मैंने कहा कभी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने अपने मुल्क में मशवरा करो। रैबिन वाले रैबिन में मशवरा कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में मशवरा कर रहे हैं, निज़ामुद्दीन वाले निज़ामुद्दीन में मशवरा कर रहे हैं। और जब ये हजरात कोई मसला इन तीनों के पास आए तो इंतजार करें आपस में जमा। कोई ऐसी चीज आ जाए जो किसी मुल्क को फौरी जवाब देने की है, तो हम इंशाल्लाह इस बारे में पूरा एहतमाम करेंगे और करते रहे कि इंशाल्लाह रैबिन उमूर भेजेंगे, बल्कि मुल्क वालों से कहेंगे भाई जो तुम्हारा सवाल है रैबिन भी भेजो, निज़ामुद्दीन भी उसकी नकल भेज दो। मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बातिल की कोशिश तफरीक की है, और तफरीक भी इतने अहसन तरीके से और इतने प्यारे तरीके से तफरीक का प्लान है कि अहल हक उसको बातिल नहीं, अहल हक उसको बातिल नहीं, इतने प्यारे तरीके से तफरीक की कोशिशें सोची जाए। इसलिए आप सब इसका एहतमाम फरमाएं। इंशाअल्लाह रैबिन वाले मुस्तकिल शुरा है, निज़ामुद्दीन इंशाअल्लाह शुरा है, रहा तायीन का इंशाअल्लाह हम शुरा का तायीन भी कर लेंगे, ये भी इंशाअल्लाह हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैंने कहा भी साथियों से, मैंने कभी माशाल्लाह यहाँ नज़ारत शुरा बनाई हुई है, और वो हजरत शुरा बनती है तो जोड़ने का एहतमाम भी, और शुरा कोई नहीं होती, बिखरे हुए अफराद हैं, तो वो अफराद है, कोई आया कोई ना आया, ये इससे जुड़ने का एहतमाम नहीं। तो साथी ये था बयान हजरत जी मौलाना साहब का, जो कि हमने आपके सामने रखा। इस बयान के मुतालिक आपकी जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बयान पूरा सुना होगा, और कितनी कीमती बातें बताई हजरत जी ने कि हमारी कोई आलमी शुरा नहीं है, हर जगह एक शुरा है, और उसका सारा जो काम है वो जो अमीर साहब है हमारे हजरत जी, उनके ताबे है। सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही अमीर है, बाकी सब जितने भी मराकिज़ है हर जगह काम चल रहा है, हर जगह अमीर रही है, हर जगह जो है अपने अपने तरीके से काम होता है, लेकिन शुरा के तरीके शुरा वहाँ पर है, लेकिन आलमी अमीर तो एक ही है। क्योंकि हदीस के मफ़हूम में भी आता है कि जिस जमात का कोई अमीर नहीं होता उस जमात का शैतान अमीर होता है। तो हमें तो कोई किसी शैतान को अमीर नहीं बनाना है। जैसे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहले अमीर थे, फिर उसके बाद उनके फर्जंद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद जिस तरह तरतीब से जो है चलता रहा उसी तरतीब से चलते आ रहा है। इस वक्त हमारे लिए हज़रत जी अमीर हैं, इनके बाद जो भी अमीर होंगे हम उनको भी तस्लीम करेंगे। निज़ामुद्दीन के जब जितने भी बड़े हैं हम उनके ताबे, जो भी उस निज़ामुद्दीन के ताबे होकर काम करेंगे, और निज़ामुद्दीन के अंदर मशवरा जो भी होगा उसमें जो भी अमीर होंगे हम उनके ताबे होकर काम करेंगे। इंशाअल्लाह हम सबको काम करने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।